जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं प्रचंड भारत। और आज मैं हूं इलाहाबाद में। इलाहाबाद का ये वो जगह है जहां पे अधिवक्ताओं की भीड़ है। ये मेरे पीछे न्यायालय है, आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे लोग अधिवक्ता हैं। और मैं आज इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि 2022 में आने वाली कौन सी गवर्नमेंट होगी, इनका मूड क्या है और शासन कैसा रहा 2017 के पहले सपा का और 2017 के बाद योगी गवर्नमेंट का। और दोनों सरकारों का तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए और उसके बिहाफ पे अगर इनसे बातें किया जाए तो ये लोग क्या कहते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के इनसे बात करेंगे और इनकी राय जानेंगे। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सर, अगर मैं पूछूं अखिलेश और योगी में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? कोई तुलना ही नहीं है योगी के सामने। कोई मुख्यमंत्री जी, न योगी न मायावती न कोई जी, कहीं टिकते ही नहीं अखिलेश योगी के सामने। जी। मैं सर अगर पूछूं, अगर आपसे 4 काम अगर योगी के कि आप गिना दें मुझे। योगी के जी, योगी के आप किसी भी शहर में चले जाइए, सड़कें, फ्लाईओवर, नदियों पे पुल, आवागमन की सुविधा जी, और पूरे 15 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन इस कोरोना काल में। और कितने काम आप ये चाहिए जी। अभी यहीं पे कुछ लोग कह रहे थे कि वो धर्मनिरपेक्षता में अगर देखा जाए तो अखिलेश सबसे अच्छा है। कतई नहीं जी। अगर केवल मुस्लिम तुष्टीकरण या मुस्लिमों की गुंडागर्दी बढ़ाना ही धर्मनिरपेक्षता है तो ऐसी धर्मनिरपेक्षता को हम जो है दरकिनार करते हैं। सर, आपका नाम? अरविंद नाथ त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, अगर मैं आपसे अगर एक चीज़ पूछूं कि 2022 में जो अभी दिख रहा है, एक तरफ सपा और उनकी गठबंधन है, एक तरफ भाजपा का अपना गठबंधन है। भाजपा को दोबारा आने के लिए अपनी जद्दोजहद करनी है, सपा को फिर से आना है। आपको क्या लग रहा है सर, इस बार क्या लग रहा है कौन होगा? देखिए, मेरे व्यक्तिगत विचार से चाहे जितना गठबंधन कर लें, चाहे जितना गठबंधन कर ले, आना है भाजपा को। जबकि हम भाजपा ही नहीं है, कांग्रेसी हैं जी। लेकिन मैं जानता हूँ कि आएगी भाजपा, इसलिए कितना भी गठबंधन कर लें। जी सर, मैं कांग्रेसी सर हूँ। आप कांग्रेसी हैं तो मैं आपसे यही पूछ लूँ कि सर इस बार कौन से नंबर पे कांग्रेस रहेगी? कांग्रेस चौथे नंबर पर रहेगी। जी। प्रियंका के आने से कोई सर फायदा होगा? नहीं, फायदा हुआ हमारा जो वोट की बैलेंस है जी। वो कई गुना बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, अगर जैसे महिलाओं को लेके चल रही हैं, जी। अगर महिला सपोर्ट कर दिया तो हो सकता है सेकंड प्लेस पर हम आ जाएं। जी। पहले पे भाजपा रहेगी आपके हिसाब हाँ, हमारे हिसाब से पहला जी। विचार है मेरा ऐसा। जी, ऐसा व्यक्तिगत विचार है। जी। गलत भी होता है, सही भी जी। होता है। सर, आपका नाम? मैं दिवाकर पांडे, एडवोकेट, जनपद न्यायालय इलाहाबाद। सर, मैं अगर आपसे पूछूं, जी। ये 4.5 साल करीब पूरे हो गए योगी सरकार के। जी जी। अभी सर सारी पार्टियां मिलकर के अपनी ताल ठोक रहे हैं। आपको सर क्या लग रहा है 2022 फिर 2022 जहाँ तक जनता का देखा जाए, नेताओं को छोड़ दिया जाए, जनता का देखा जाए, आम पब्लिक को देखा जाए, तो जैसा उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार कर रही है ऐसा अभी किसी सरकार ने नहीं किया है। केवल जातिगत को बढ़ावा दिया है, मुस्लिम तुष्टीकरण, कहीं यादव तुष्टीकरण। अगर धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया जाए और समाज में क्या काम हो रहा है तो उसमें हमारी योगी सरकार भाजपा बहुत आगे है। बिल्कुल निष्पक्ष भाव से मैं बता रहा हूँ। रोड देखिए, शहर का विकास देखिए, लाइट देखिए, जनता को बिल्कुल फ्री राशन देखिए। अभी जो है तेल और क्या कहते हैं, नमक, चीनी सब भी दिया जा रहा है। जनता को और क्या चाहिए? उनको ना कुर्सी चाहिए ना वो चाहिए। राजनीतिक पार्टी को तो केवल अपना लाल बत्ती और वो चाहिए। एक ही घर का सदस्य भाजपा में है, 2 जो है दूसरे में है। केवल जनता का हित नहीं चाहते। जो जनता का हित चाहता है, जैसा अभी मैंने और गाँव के लोग, अभी हमारे वकील आए थे, मैंने उनसे पूछा, कहा भैया चाहे जो है फ्री का राशन मिल रहा है, चौड़ी सड़क, ऐसे चौड़ी सड़क हो गई है, तो फिर और क्या चाहिए हमको? तो हमारी तो और जनता की यही राय है लगभग कि भाजपा सरकार पुनः आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी। सर, अगर मैं आपसे एक चीज़ और समझने की कोशिश करूं, जी। योगी गवर्नमेंट पे एक हमेशा दोष ये लगता है, एक आरोप ये लगाते हैं लोग विपक्षी कि ये जो भी स्कीमें निकालते हैं वो मुस्लिमों को ना देकर के हिंदुओं को केवल देते हैं। ऐसा दिखता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखा जाए धरातल पे तो ज़्यादा लाभार्थी अन्य समुदाय वाले हुए हैं, जैसा कि लोग लगा रहे हैं कि ये सवर्णों की पार्टी है, जैसा भी है। उसमें कभी ना तो मुस्लिम समुदाय बांटा गया, ना हरिजन जनजाति या किसी को बांटा गया। बराबर जो लाभार्थी हैं उनको मिल रहा है। हम तो ऐसे कहते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, मुस्लिम लोग या और भी, वो सब छोटे इधर उधर बना के कागज फायदा ले रहे हैं जी। हाँ, तो ऐसा गलत है, ये कहना गलत है ये कि किसी जात विशेष को मिल रहा है फायदा। समाज का हर व्यक्ति अगर पात्र व्यक्ति है, उनके आधार पे उनके कागज सही है तो उन्हें मिल रहा है। हाँ सर, मैं अगर इसी की एक कदम और आगे चल करके मैं एक प्रश्न आपसे लास्ट में पूछना चाहूँगा। अगर राम मंदिर का जो मुद्दा था वो करीब करीब खत्म हो गया है, अब उस पर निर्माण है, 2023 दिसंबर तक टैट उसका आ गया कि उसको बनाना है। जी। अगला नंबर इन्होंने लगा दिया अपना
81 का जी। उसको भी न्यायालय में खींच लिए। जी, जी। अब इनके ऊपर आरोप लगता है कि भाजपा जब भी आती है केवल मंदिर के नाम पे ही अपना वोट मांगती है और मंदिर के नाम पे ही अपना सरकार में आने की कोशिश ऐसा करती है। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान में हूं और हिंदू हूं। जी। तो हर व्यक्ति अपने धर्म का बढ़ावा और उनके संस्कारों का, उनके सिद्धांतों का मानना चाहता है। जी। तो अगर हमारे सिद्धांत कुछ अच्छी चीज़ बताते हैं जनभावना में, सद्भावना में, तो हमें पालन करना चाहिए। ऐसे मंदिर की बात नहीं है कि मंदिर की राजनीति हो रही है, वो सबके लिए है। हम हिंदू हैं, अपने हमारे जो पूर्वज धर्म संस्कार बनाए हैं, बताए गए हैं, उन्हें पालन करना चाहिए। तो अगर कोई सरकार पालन करा रही, आपके भूले हुए कार्यों को याद दिला रही, तो उसमें ऐसी बात नहीं है कि मंदिर या जात या धर्म का वो कर रहे। हर व्यक्ति अपने धर्म को, और फिर दूसरा हमारा इंडिया धर्मनिरपेक्ष राज्य है ही है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी पर बाध्यता तो है नहीं बाइंडिंग अब कि केवल हिंदू ही माने, मुस्लिम न माने या ईसाई माने, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत आरोप है। पहले इफ्तार पार्टियां चलती थी सरकारी खर्चों पे, अब उनका आरोप ये है कि अब सरकारी पैसे से ही वो मंदिर का निर्माण करा रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी राम मंदिर का ही प्रकरण देख लीजिए, 10 रुपए की भी पर्चियां बनी थी, 100 रुपए की भी बने थे। जिसका जो यथासंभव दान दे, लोग खुले दिल से, आत्मा से दान दिए हैं। ऐसी कोई बाध्यता सरकार ने नहीं किया। जिसका मन हो दे, जिसका मन हो ना, कोई बाध्यता नहीं, कोई बाइंडिंग अप नहीं। ये कहना गलत, बिल्कुल गलत है। जी सर, आपका नाम? प्रभात कुमार पांडे, इलाहाबाद हाई कोर्ट। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। सर मैं अगर आपसे एक चीज़ पूछने की कोशिश करूं, जानने की कोशिश करूं, चित्रकूट या फिर बुंदेलखंड को ऐसा कहा जाता है कि वहाँ हमेशा जो है कि बारिश कम होती है और वहाँ पे सूखा पड़ता है और वहाँ पानी पीने का भी किल्लत होता है। और जो ये वर्तमान योगी गवर्नमेंट है वो अपना पीठ थपथपाती है कि हमने वहाँ पे पानी के लिए बहुत सारे काम किए हैं, अब वहाँ पे जल का समस्या नहीं है। आप कितने इत्तेफाक रखते हैं इससे? नहीं सर, एक बात तो है कि सूखा तो पड़ता था हमारे यहाँ, लेकिन अब ये है कि जब से योगी गवर्नमेंट बनी है तब से सर पानी की किल्लत कम हो गई है। और प्लस ये भी काम युद्ध स्तर पे ही चल रहा है और घरों घरों में भी पानी की व्यवस्था हो रही है। पाइप लगे जा रहे हैं, खुदाई चल रही है पूरी रोड के किनारे किनारे, और घर घर सप्लाई की पूरी योजना है सरकार को। यही इस चुनाव के पहले ही पानी चालू हो जाएगा। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 में फिर कौन आएगा? सर दोबारा फिर योगी सरकार आए, हम तो यही चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई मैं 3 काम अगर योगी सरकार का मैं आपसे पूछूं? सर है सर, उन्होंने किया है 3,000 काम किए हैं सर, लेकिन आपको 3 काम तो हम गिनाए। ऐसे जो हमारे चित्रकूट में सर, हमारे चित्रकूट में पर्यटनों के लिए बढ़ावा दिया। धर्मनगरी चित्रकूट में पूरा पैसा खर्च किए हैं। देवांगना घाटी में हवाई अड्डा पूरा कंप्लीट हो गया है, वो भी स्टार्ट होने वाला है। और प्लस रोड का जो है, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, उसको बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अगले 19 तारीख को उसका उद्घाटन शायद मोदी जी या तो योगी जी कोई ना कोई करेंगे। सर आपका नाम? अभिषेक श्रीवास्तव नाम है। श्रीवास्तव जी, अगर मैं आपसे पूछूं इलाहाबाद के परिप्रेक्ष्य में, तो धरातल पे कितनी आपको दिखती है कि विकास हुआ है? देखिए काम तो पहले की अपेक्षा बहुत हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने भी, हमारी भी एज लगभग 35-36 साल हो गई है और सड़कें वगैरह आप देखिए, काम भी अच्छा किया है। जब भाई जनता का पैसा कम से कम जनता में लग रहा है, जो जनता मतलब देती है पैसा, अपना टैक्स वगैरह जो भी पेड़ काट के जो भी जैसे भी करके लोग देते हैं, वो कम से कम अब दिखता है। सर मैं अगर एक चीज़ मैं आपसे अगर और पूछूं, जैसे कहा जाता है कि ये सरकार जो है, योगी सरकार जो है, धर्म विशेष को टारगेट करती है। वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम लेकर के टारगेट करते हैं, आजम खान का हाल वो बताते हैं कि ये धर्म विशेष को देख करके करते हैं। आप कितना सहमत है इससे? देखिए सभी पार्टियां करती हैं, और ये तो पहली चीज़ तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का है ना, कि यहाँ के लोगों का है कि जो मतलब अपना मतलब एक बना लिए पैनल कि हाँ हम ये धर्म के हैं तो हमारी ये पार्टी है, हम उस धर्म के तो हमारी वो पार्टी है। पहले आप एक होना सीखिए ना, तब तो अगर कोई प्रदेश में कोई सत्ता आती है तो वो आपके लिए काम करेगी ना। और जो भी सत्ता आती है उससे ये सोचना चाहिए कि पूरे प्रदेश की जनता हमारी जनता है, तब मतलब वो काम होता है। जब सबको एक नज़र से आप देखेंगे कि हमारे सब भाई हैं, बंधु हैं, तभी तो आपके लिए काम करेंगे ना वो। और आप उसको चुनिए जो आपके लिए काम करे, ना कि केवल मतलब वोट की राजनीति करें। और जब आप सड़क पे गिरते हैं, तो जब आप सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, तो आपसे आके कोई ये नहीं पूछता कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। लोग आपको मानवता में उठाते हैं। वो इंसानियत होनी चाहिए, और इंसानियत वाले जो नेता हो उसी को चुनिए, उसी को वोट दीजिए जो आपका विकास कर सके। अन्यथा हम कहते हैं किसी को मत दीजिए, जो सही आदमी उसको वोट दीजिए, उसी को जिताइए जो विकास करे। सर आपका नाम? असरफी लाल प्रजापति, राष्ट्रीय विधिक सलाहकार, मानवाधिकार, एडवोकेट हाई कोर्ट। सर आप मानवाधिकार से हैं, तो मैं आपसे उसी के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछता हूँ। वो पूछिए। सर
जैसा कि इस गवर्नमेंट पे एक आरोप लगता है कि बदमाशों को अभी मानवाधिकार है, हो हल्ला होता है, आप कितने सहमत हैं कि इस बदमाशों को जो दौड़ा करके मारा जा रहा है या फिर किलिंग की जा रही है उनकी, क्या ये सही है क्या? नहीं, इस पर एक्शन जो योगी मोदी ने लिया वो ठीक लिया, लेकिन जनता के हित में जो शासन में केंद्र में और उत्तर प्रदेश में और हाई कोर्ट में अनुसूचित जात ओबीसी और समान 10% आरक्षण में ये योगी मोदी ने गलत किया है। सभी जात समाज को इसमें एडजस्ट करेंगे तभी इस 2022 में योगी जीत पाएंगे। न अधिकांश विधायक उनके कम हो रहे हैं और खिचड़ी सरकार बना पाएंगे, जिसके लिए महंगाई जो इतनी चरम सीमा पर है, योगी इसको नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनका विधायक वोट भी जात समाज सभी के घटता जाएगा। सर आपका नाम? KS द्विवेदी। सर मैं अगर आपसे पूछूं कि सपा और भाजपा में इस बार कौन दावेदारी करेगा? देखिए, कोई भी पार्टी हो, अगर वो देश और प्रदेश हित में काम करती है, अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोगों के लिए और अपने स्वार्थ में नहीं करती है, वही पार्टी आनी चाहिए। और इस समय इस बात का बीजेपी के सामने और किसी का कोई दावेदारी बनती नहीं है। देश और प्रदेश के हित के दृष्टिकोण से सभी जनता बराबर है, सभी जातियां बराबर है, सभी बराबर। जो योग्य है लड़का, चाहे जिस जात धर्म का हो, उसका सिलेक्शन करो। अनिल यादव की तरह, अखिलेश की तरह करवाओ नहीं किसी जात विशेष का सिलेक्शन। इससे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी अगर शोर सिफारिश या किसी अयोग्यता के कारण या धन पैसे के बल पे आते हैं तो समाज का समान रूप से न्याय हित में काम नहीं कर सकते। उनके जहन में हमेशा रहेगा कि हम किसी सिफारिश बल के भी आए हैं। इसलिए भाई देश और प्रदेश के हित में योगी और मोदी हैं, इनकी टक्कर का कोई नेता है नहीं जी, जिसके बारे में इस जनता को सोचने की बात बने। जनता सोच ही नहीं सकती, ऐसा कोई उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया अभी तक जी। यही मेरा कहना है। मैं किसी जाति धर्म किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ जी। सर आपका नाम? मेरा नाम लोकेंद्र बहादुर सिंह एडवोकेट है। सर 2022 का इलेक्शन आ रहा है विधानसभा का, और सपा भी कह रही कि हम 300 प्लस में लेकर के अपनी सीटें आएंगे। आपको इस बार क्या समीकरण दिख रहा है सर? देखिए, समीकरण की बात जहाँ तक बात करें, पहले सरकार की बात कर ली जाए तब समीकरण की बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और इस सरकार में जहाँ तक मैं समझता हूँ हर विभाग में भ्रष्टाचार का रेशियो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। जैसे हम लोग कोर्ट में काम करते हैं, कोर्टों के अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, पुलिस में, हर जगह अत्याचार हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर विकल्प की बात सोची जाए तो जहाँ तक उनके शासन का कंपैरेटिव देखा जाए, इनके शासन कंपैरेटिव देखा जाए तो इस सरकार में भाई भतीजावाद वगैरह की बहुत कमी है जी, है ना। और भ्रष्टाचार कहाँ कर रहे हैं और आगे ऊपर लेवल पे हमको नहीं पता है। सर अगर मैं आपसे अगर यहीं से एक चीज़ और समझने की कोशिश करूं कि जैसा 2017 के पहले की सरकार और 2017 की बात की 4.5 साल की सरकार, इन दोनों में आपको अगर बेसिक डिफरेंस अगर देखना चाहे, गिनाना चाहे कोई, तो क्या आप गिनाएंगे? इसमें बेसिक डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। उनके जो होते थे कार्यक्रम जो भी आते थे केवल ज़मीनी स्तर पर और निजी फ़ायदों, अपने निजी लोगों को फ़ायदा देने के लिए इनके व्यक्तिगत इनके भी जो कार्यक्रम होते हैं उनमें ऐसा नहीं है। इनमें इनके इस सरकार में कार्यक्रम कुछ धरातल पे दिखते हैं। हाँ, उसमें कितनी लूट खसोट करते हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो ये अंतर तो है ही है इस सरकार में। सर अभी मैं एक चीज़ और अगर आपसे समझने की कोशिश करूं, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश का बयान आया था जिन्ना पे, उसके बाद फिर उन्हीं के पार्टी में अभी शामिल हुए राजभर, उनका भी जिन्ना को लेकर के आया है। ये सर ये मानसिकता क्या है? इनकी मानसिकता इतनी दूषित है कि जो देश को बांटने वाला उसको जो है राष्ट्रभक्त कहें, तो ये तो अब उनके प्रदूषण का पता चल सकता है आपको, इनकी सोच का। अब इनकी व्यक्तिगत राजनीति क्या है ये तो खुद जाने जी। और जो है वो दिखती भी है, लेकिन इस पे हम सहमत नहीं है, उसके एकदम विरोध जी। सर आपका नाम? संगमलाल पांडे। सर जैसे कि अभी कहा जा रहा था कि योगी सरकार जो है ब्राह्मण विरोधी है, क्योंकि आप भी ब्राह्मण हैं, आपको सर ऐसा लगता है क्या कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी रही है? आधार पे ब्राह्मण विरोधी है भैया। विकास दुबे वाले केस को लेकर उन्होंने कहा था, विकास दुबे मतलब जो है तो जो मरे थे 8-9 ठो जी, वो क्या पंडित नहीं थे क्या? बिल्कुल थे। पहला मर्डर उनका पंडित का ही हुआ तब जब थाने में घुस के राम प्रकाश शुक्ला के घुस के मारा था जी, तो ऐसे अपराधियों के तो मरना ही चाहिए।
अब सर उसी को राजनीतिकरण ये लोग कर रहे हैं और अपने मंच पर ब्राह्मणों को लाने की बात कर रहे हैं। मायावती ने भी किया, अखिलेश ने भी किया, यही चीज़। पंडित बेवकूफ़ नहीं है जी। जान लीजिए जी। वो भाजपा के साथ है, रहेगा। सर आपका नाम? शिव नरेश सिंह। सर अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, इस बार जो समीकरण बन रहा है या फिर इस बार 2022 में जो इलेक्शन होने वाला है, क्या लग रहा है सर, भाजपा दोबारा आने वाली है? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, 2-3 महीने हैं, अब देखिए क्या होता है। जी। अगर मैं सरकार के कामों को अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो 2017 के पहले और 2017 के बाद जी, कितना अंतर आपको दिखता है कामों में? कामों में तो कोई अंतर नहीं है जी। हाँ, कामों में कोई अंतर नहीं है जी। हाँ, सरकार इधर जो है रोजगार में भी फेल है जी, और उद्योग धंधे भी बहुत कमज़ोर पड़े हुए हैं जी। अब ये 2-3 महीने में देखिए क्या होता है। अभी चुनाव दूर है, अगर नज़दीक होता तो बताया जा सकता था। हाँ, लेकिन जो है टक्कर जो है सपा बसपा का, वो बीजेपी का और सपा का टक्कर रहेगा। अच्छा। हाँ हाँ, ये पक्की इस बात। बार? हाँ, इस बार दोनों का जो है टक्कर रहेगा।